हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं पीवी शैली की पोयम लव फिलॉसफी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें पीवी शैली के बारे में। दोस्तों, पीवी शैली का पूरा नाम पर्सी बैशी शैली था, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे जो इंग्लिश लिटरेचर के सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट में आते हैं। उनका जन्म 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। शैली नेचर, लव, फ्रीडम, इमेजिनेशन और रेबिलियन के पोएट थे। वो ट्रेडिशनल रूल्स और सोशल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ थे, इसलिए उनकी पोएट्री में आइडियल लव, यूनिटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन का आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। शैली का मानना था कि लव एक डिवाइन पावर है जो सब चीजों को जोड़ता है, नेचर हो या इंसान। उनकी लाइफ शॉर्ट थी, सिर्फ 29 ईयर्स वो जीवित थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इंग्लिश पोएट्री पर बहुत ज्यादा गहरा था। दोस्तों, लव्स फिलॉसफी शैली ने 1890 में पब्लिश की थी। ये एक लिरिकल पोयम है जिसमें पोएट अपनी बिलव को कन्विंस करते हैं कि जैसे नेचर के सारी एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, वैसे ही हम दोनों को भी एक होना चाहिए। इस पोयम का थीम है लव एज अ नेचुरल एंड डिवाइन लॉ, यूनिटी एंड हार्मनी इन नेचर, फिजिकल एंड इमोशनल लव। और इस पोयम में एक आर्गुमेंटिव लव देखने को मिला है, यानी कि एक कन्विंसिंग टोन है। जो स्पीकर है अपनी बिलव्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। साथ ही इस पोयम में जो लिटरेरी डिवाइसेस होंगे उसको भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। पोयम की शुरुआत में स्पीकर बोलता है, द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि जो फाउंटेन्स है, छोटी छोटी जो धाराएं हैं, रिवर के साथ मिल जाती है, और रिवर्स जो है वो ओशन के साथ मिल जाती है। मतलब नेचर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपनी बिलीफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तरह तरह के उसको एग्जाम्पल्स देने वाला है। इन दो लाइनों में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है, पहला तो है इमेजरी, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स और ओशन का जिक्र हुआ है। साथ ही यहाँ पे सिंबलिज्म का यूज हुआ है, यूनियन ऑफ लवर्स, जहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नेचर में, वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आगे स्पीकर बोलता है, द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद अ स्वीट इमोशन। इन लाइनों में वो कह रहा है, हेवन की हवाएं हमेशा एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं और एक स्वीट फीलिंग क्रिएट करती है। एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन इस लाइनों में हमें देखने को मिल रहा है। इन लाइनों में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। विंड्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है कि उसमें भी इमोशंस है। आगे स्पीकर बोलते हैं, नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन। इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं है, सब कुछ एक डिवाइन रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दी गई है कि नेचर में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल, व्हाई नॉट आई विद दाइन। इस लाइन का मतलब है सब चीजें एक ही स्पिरिट में मिलती है, तो पोएट अपनी बिलव्ड से पूछते हैं, फिर हम दोनों क्यों नहीं मिल सकते। यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन है एक, जो पोएट अपनी स्पीकर से कर रहा है, जब नेचर में हर चीज एक दूसरे से मिल रही है, यूनाइट हो रही है, तो हम दोनों क्यों नहीं हो सकते। और आगे कहते हैं, सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन एंड द वेव्स क्लैप्स वन अनदर। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, माउंटेन्स आसमान को किस करते हुए लगते हैं और जो वेव्स है एक दूसरे को पकड़ लेती है। ये नेचर का इंटीमेट लव दिखता है। इन लाइनों में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, माउंटेन और वेव्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। आगे पोएट कहते हैं, नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन इफ इट डिस्डेन इट्स ब्रदर। यानी कि अगर कोई फ्लावर अपने ब्रदर फ्लावर को रिजेक्ट करे तो वो गलत माना जाएगा। यानी नेचर में रिजेक्शन अननेचुरल है। बेसिकली नेचर एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करती। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, साथ ही साथ मेटाफोर का भी यूज किया गया है। लवर्स
को यहाँ पर फ्लावर्स के रूप में दिखाया है। आगे बोलते हैं एंड द सनलाइट क्लैप्स द अर्थ एंड द मून बीम्स किस द सी। यानी कि सनलाइट अर्थ को हक करती है और जो मून बीन्स है, चांद की जो रोशनी है, वो सी को किस करती है। यहाँ पर एक लव का एक ब्यूटीफुल इमेज उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, अगेन बताने के लिए कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में बोलते हैं व्हाट इज ऑल दिस स्वीट वर्क विथ इफ दाउ किस नॉट मी। यानी कि पोएट कहते हैं अगर तुम मुझे किस नहीं करती तो नेचर का ये सारा प्यार बेकार रह जाएगा। तो इस लाइन में हमें एक इमोशनल अपील देखने को मिली है जो पोएट अपने बिलव्ड से कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर ओवरऑल इस पोएम की समरी को समझ लेते हैं। लव फिलॉसफी एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जिसमें पीबी शैली अपनी बिलव्ड को लॉजिकली और इमोशनली कन्विंस करते हैं कि उन दोनों का मिलना बिल्कुल नेचुरल और डिवाइन है। पोएट नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स का भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माउंटेन्स रिवर्स से मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं, हवा एक दूसरे से मिक्स हो जाती है, माउंटेन्स स्काई को किस करती है, सनलाइट अर्थ को किस करती है। शैली का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि नेचर में कुछ भी अकेला नहीं होता, सब कुछ एक डिवाइन लॉ के अंडर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पूरी दुनिया एक दूसरे से मिल सकती है तो दो लवर्स का एक होना गलत और अननेचुरल कैसे हो सकता है। पोएम का टोन सॉफ्ट रोमांटिक है। आखिर में पोएट ये कहते हैं कि अगर बेलव्ड उसे किस नहीं करती तो नेचर का सारा प्यार और ब्यूटी बेकार रह जाएगी। दोस्तों एक और चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि इस पोएम में कितनी स्टैंजास हैं। इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजास हैं, टोटल 16 लाइंस हैं और इस पोएम की रिदम जो है वो ABABCDCD है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए, किसी ऑथर के, पोएट के लाइफ और करियर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।